वाराणसी में गंगा घाट पर रमजान के दौरान इफ्तार करने को लेकर खड़ा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। सत्र न्यायालय ने इस मामले में 14 मुस्लिम नौजवानों की जमानत याचिका खारिज करते हुए बड़ी सख्त टिप्पणी की है, जहां इस टिप्पणी की वजह से पूरे शहर में चर्चा और तनाव का माहौल एक बार फिर से है। ये सुनवाई जज आलोक कुमार ने की है, जिन्होंने टिप्पणी की है कि वीडियो को सोशल मीडिया पर डालना सामाजिक शांति भंग करने की मंशा को दर्शाता है और घटना जानबूझकर सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से की गई प्रतीत लगती है। ये बहस सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चली। इसके बाद एडीजे आलोक कुमार ने 6 पन्नों का अपना आदेश पढ़ा, जिसमें मुख्य बातें ये कही गई हैं। कोर्ट ने कहा, यह काम जानबूझकर किया गया था। ये लोग कोई बच्चे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस घाट पर उन लोगों ने इफ्तार किया वो पंचगाह घाट था। वो गंगा आरती का समय था, जगह जगह पूजा चल रही थी। ऐसे में बीच धारा में इस तरह का कृत्य करना गंभीर अपराध है। मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा नेता रजत जायसवाल के वकील नित्यानंद राय ने कहा कि यह हम लोगों की बहुत बड़ी जीत है। वही आरोपियों के परिजन भी कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन जज के फैसले के बाद मायूस दिखे। आपको चलिए पूरा मामला बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक काशी में सोमवार 16 मार्च को गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी की गई थी। इसमें आयोजकों ने रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी थी। इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया था। वीडियो जब वायरल हुआ तो हिंदूवादी संगठनों की इस पर नजर पड़ी। वीडियो में चिकन बिरयानी की बात सामने आते ही भाजपा और हिंदूवादी संगठन भड़क गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके 8 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें वे वाराणसी के घाट पर नाव में बैठकर इफ्तार करते नजर आए। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने चिकन खाया और बचे हुए अवशेष गंगा नदी में फेंक दिए, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। 14 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों के नाम कुछ इस कदर हैं: आजाद अली, आमिर केकी, दानिश सैफी, मोहम्मद अहमद, निहाल अफरीदी, महबूद आलम, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अव्वल, मोहम्मद तहसीन, मोहम्मद अहमद उर्फ रजा, मोहम्मद नूर इस्माइल, मोहम्मद तौसिफ अहमद, मोहम्मद फैजान और मोहम्मद समीर शामिल हैं। अब जरा सुनिए रजत जायसवाल के वकील ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, इनका जो कृत्य था, एक तो इन्होंने गंगा जी में जो इफ्तार करते हुए अपना एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला। उससे जो हिंदू जन भावनाएं आहत हुई और इसकी बड़े मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की प्रतिक्रिया हुई। जिस प्रकार से नॉनवेज का उसमें खा करके उसको दिखाते हुए, फिर बिंदु माधव मंदिर जो हम लोगों का मंदिर था वो बाद में औरंगजेब ने तोड़ के उसको मस्जिद बना दिया, उसको वीडियो में दिखाते हुए, फिर अपने नीचे अपने उसमें ईरान का झंडा लगा करके, मतलब एक मोटिव क्रिएट करके हिंदुओं को उकसाने के लिए ये काम किया गया। तो इसमें पुलिस ने पहले उनको गिरफ्तार किया। इन सारे लोगों का एक मुकदमा दर्ज हुआ रजत जायसवाल की ओर से। पुलिस के लोगों ने इनको गिरफ्तार किया, इनकी पहचान करी, बड़ी मुश्किल से इनकी गिरफ्तारी हुई। और इनकी गिरफ्तारी के बाद ये लोग फिर भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि ये लोग आराम से छूट जाएंगे, इनके द्वारा जो काम किया गया है उसके आधार पर ये लोग छूट जाएंगे। पुलिस ने भी 107, 16, 151 जो पुरानी धारा थी, अभी शांति भंग में उनका चालान किया, उनको जेल भेज दिया जमानतदार नहीं होने से। लेकिन जब पुलिस ने इस घटना की विवेचना शुरू की तो बड़े गंभीर तथ्य सामने आए। वो तथ्य मतलब एक तरह से समझिए कि ये किसी के बहकावे में या किसी के चढ़ाने में या किसी के षड्यंत्र में आकर के इन लोगों के द्वारा यह काम किया गया। एक सामान्य घटना ये होती है कि भाई चलिए आप गए गंगा जी में कुछ खा पी लिए, तो नॉर्मली लोग कर लेते हैं। लेकिन जो नमाज की प्रक्रिया होती है, नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया, जो रोज़ा खोलने की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए इस्लाम में भी कुछ बंदिशें हैं, कुछ कानून है इस्लाम में। और ये जो रोज़ा खोलने की जो प्रक्रिया है, वो उसमें जो चौथी नमाज होती है मगरिब की, उसको रोज़ा खोलने के ठीक बाद उसको पढ़ा जाता है और अपने अल्लाह और अपने ईश्वर की इबादत करने के बाद फिर कुछ भोजन वगैरह किया जाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए नवरात्र का व्रत है, पूजा करके उठे तो कुछ हल्का सा खा लिए, उसके बाद फिर अपना वो कर लिए।
तो एक अच्छी प्रक्रिया है। इसीलिए आपने देखा होगा इस्लामिक जो बनारस के उनके धर्मगुरु हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं था उनका और ये गलत तरीका था, इस तरह से जिस तरह से उन्होंने नमाज खोलने की प्रक्रिया की। उसके बाद जो उन लोगों ने वीडियो बनाया, उस वीडियो को जब आप शुरू करेंगे देखेंगे तो वो वीडियो शुरू करने के बाद से ही सबसे पहला उनका टारगेट कहाँ है? पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट आपके लिए एक घाट हो सकता है, जैसे आस्था की बात मैं कर रहा हूँ, ये उसी आस्था की बात मैं कर रहा हूँ जिस आस्था के कारण आपने दिल्ली में एक छोटी बच्ची 6 साल की, उसने एक गुब्बारा फेंक दिया। आपका उत्तम नगर वाली घटना बड़ी गंभीर घटना, और गंभीरता से समाज के सभी लोगों को इस घटना पर सोचने की जरूरत है। आपकी धार्मिक आस्था क्या है? एक छोटे बच्चे ने एक गुब्बारा रंग का फेंक दिया, आपके कपड़े पे लग गया। आपने क्या किया? आपने विवाद किया और बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर उसके पिता की हत्या कर दी। आपकी आस्था ऐसे प्रभावित हो गई। तो जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, जिसने आपको बराबर का सम्मान दिया, उसकी आस्थाओं का भी तो ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो पहले पंचगंगा घाट पर इन्होंने नाव ली। नाविक ने को लगा कि नाविक, हाँ जी, नाविक का क्या बयान जी हुआ है? नाविक को लगा जैसे सामान्य शाम के समय लोग एक गंगा की यात्रा करते हैं या गंगा मैया में जाते हैं दर्शन करने, उस तरह से ये लोग, सभी लोग जाते हैं। भारत गंगा मैया सबकी हैं जो भारत के निवासी हैं, तो ये लोग भी जाएंगे। लेकिन जब ये लोग सामान उठा करके गंगा वो रखने लगे तो नाविक को कुछ शक हुआ, नाविक को और सहनाविक को। उसको जब शक हुआ तो उसने कहा कि ये आप लोग क्या करें? उन्होंने कहा नहीं, कुछ ऐसे ही नाश्ते पानी के लिए, कोई नहीं। जब उसको ये पूरा लगा कि नहीं, ये नाव में ये रोजा अवतार का सामान लेकर के जा रहे हैं और वो उसके लिए वो करेंगे, तो उसने उनको मना किया कि नहीं, ये काम आप यहाँ नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने ज़बरदस्ती उस नाव वाले को धमकी दे करके उसको अपने पोजीशन में ले करके, उसको जान से मारने की धमकी दे करके नाव को अपने पोजीशन में लिया, नाव ले गए। बीच नदी में जब नाविक ने और उसके सह नाविक ने उनको मना किया कि नहीं, आप रोजा अवतार यहाँ मत करिए, ये प्रक्रिया नहीं ठीक है, ये हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, तो वहाँ उन्होंने उसको जान से मारने की धमकी तक दी। अब कोर्ट की इस सुनवाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।